नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा उत्तर प्रदेश में है। हमने उत्तर प्रदेश की कई संसदीय सीटों पर जाकर वहां के मतदाताओं के मन की बात जानी। खास तौर पर अमेठी और रायबरेली का हमने दौरा किया, गलियों गलियों में गए, हमने वहां के विकास के दावों और असल जो हकीकत है उसको भी परखा, लोगों के मन की बात जानी, राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात की और रायबरेली और अमेठी को लेकर क्या है जनता का मूड और क्या हो सकते हैं संभावित परिणाम, इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश का रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र वीआईपी इलाके माने जाते हैं क्योंकि यह दशकों से गांधी परिवार के गढ़ के रूप में विख्यात हैं। आप जब किसी वीआईपी क्षेत्र या गढ़ की कल्पना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में ऐसी छवि उभरती है कि वहाँ विकास की गंगा बह रही होगी और सब कुछ सर्वोत्तम होगा। चूँकि यह क्षेत्र दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है तो आपको लगेगा कि उन्होंने यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी होगी। लेकिन जब आप इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो पाएंगे कि जनता ने तो खूब प्यार और सम्मान दिया, लेकिन गांधी परिवार ने इस क्षेत्र के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। खासतौर पर रायबरेली तो अब तक गांधी परिवार के साथ रहा था, लेकिन यहाँ की टूटी सड़कें और विकास का अभाव क्षेत्र के साथ सांसद की बेरुखी को दर्शाता है। जब प्रभात साक्षी की टीम रायबरेली पहुंची तो लोगों ने हमसे शिकायत की कि पहले तो कभी कभार सोनिया गांधी क्षेत्र में आ भी जाया करती थीं, लेकिन 2019 में जीतने के बाद उन्होंने पूरी तरह मुंह फेर लिया। लोगों ने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, उस समय तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्र की जनता की मदद करते दिखे, लेकिन सोनिया गांधी ने रायबरेली की कोई सुध नहीं ली। लोगों ने कहा कि यहाँ तक सोनिया गांधी के लिए वोट मांगने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी मुसीबत के वक्त लोगों का हालचाल जानने नहीं आई। लोगों ने कहा कि हमने यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा, लेकिन सोनिया गांधी जीत का प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आई। लोगों ने कहा कि हम हमेशा यही सुनते रहे कि सोनिया गांधी अस्वस्थता के कारण यहाँ नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जब अपने लड़के राहुल गांधी का नामांकन भरवाना था तब वह यहाँ आ गई। लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी आती हैं, इसलिए यदि सोनिया को अपने बच्चों में से ही किसी को टिकट देना था तो प्रियंका को उतारा जाना चाहिए था। हमसे बातचीत में लोगों ने कहा कि सोनिया के इस निर्णय से साबित हो गया है कि वह लड़का और लड़की में भेद करती हैं। प्रभात साक्षी से बातचीत में लोगों ने कहा कि पिछले 5 साल में जनता अपने सांसद को ढूंढती रह गई, लेकिन वह नहीं मिली, इसलिए इस बार हम इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। जब हमने पूछा कि कौन सा इतिहास दोहराने की तैयारी है तो लोगों ने कहा कि जैसे राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए रायबरेली की जनता ने चुनाव हरवाया था, उसी प्रकार इस बार उनके पोते को हार मिलेगी। लोगों ने कहा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, वह अक्सर विदेश दौरों पर रहते हैं, इसलिए जीत के बाद उन्हें यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। जनता ने यह भी कहा कि हम यह भी जानते हैं कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों सीटों से यदि वह जीत गए तो वायनाड को ही बरकरार रखेंगे, क्योंकि उन्हें एक वर्ग को खुश रखना है। लोगों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि राहुल गांधी यहाँ से जीतें और फिर हमें अपने काम करवाने के लिए अपने सांसद को ढूंढना पड़े। लोगों ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह हमारे बीच के हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। लोगों ने कहा कि हम दिनेश प्रताप सिंह और उनके परिवार को अच्छे से जानते हैं और जब भी कोई काम पड़ा है तो उन्होंने हमारी मदद की है। जनता से उनका हमेशा संपर्क रहता है और हमें ऐसा ही नेता चाहिए। हम आपको बता दें कि रायबरेली की विधायक अदिति सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आने का प्रतिफल मिलेगा और संसदीय चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसी प्रकार हाल ही में राज्यसभा चुनाव में सपा विधायक दल के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे ने भी इस उम्मीद में पाला बदला था कि उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा, लेकिन उम्मीदवार बना दिए गए योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। इसके चलते यह दोनों नेता नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अब इनको मना लिया है। रायबरेली के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी विधायक अदिति सिंह को मनाया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है और यह चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। वहीं मनोज पांडे को मनाने के लिए अमित शाह उनके घर ही पहुंच गए। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव हरवाने के लिए बीजेपी सारे राजनीतिक समीकरण साध चुकी है। राहुल गांधी भले इस क्षेत्र में नाई की दुकान पर जाकर इस क्षेत्र से अपना लगाव दर्शा रहे हों, अपनी 2 माँ, दादी और मम्मी के इस क्षेत्र से जुड़ाव की लोगों को याद दिला रही हों, भले उनकी बहन यहाँ डेरा जमा कर बैठ गई हों और घर घर जाकर प्रचार कर रही हों, लेकिन इस क्षेत्र में आकर यह साफ पता चलता है कि पिछले 5 साल में गांधी परिवार ने जिस तरह रायबरेली की उपेक्षा की, उसके चलते लोगों का उस परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव कम या खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद ज़मीनी स्थिति का पता है, इसलिए उन्होंने हाल ही में एक साक्षात्कार में दावा कर दिया कि राहुल गांधी की रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी हार होगी। इसके अलावा हमने यहाँ के दौरे पर पाया कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्षेत्र के लोगों को मिला है
और अपने जीवन में आए इस बदलाव के लिए वह मोदी के मुरीद नजर आए। साथ ही रायबरेली में लगभग हर घर पर लगा जय श्री राम का झंडा दर्शा रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र के लोग कितने खुश हैं। रायबरेली संसदीय क्षेत्र के चुनावी इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि 1977 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को यहां से चुनाव हराकर सबको चौंका दिया था। उसके बाद राम मंदिर के आंदोलन से उपजी लहर में 2 बार बीजेपी यहां चुनाव जीत चुकी है। 1996 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अशोक सिंह ने पहली बार कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई थी। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के अशोक सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। अब बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में ही थे। वह जानते हैं कि कांग्रेस अपनी चुनावी बिसात इस सीट पर कैसे बिछाती रही है, इसलिए उनको अपना काम आसान नजर आ रहा है। देखना होगा कि यहाँ चुनाव का परिणाम क्या रहता है, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी रायबरेली को जितना आसान समझकर यहाँ आए हैं, यह सीट उतनी आसान उनके लिए है नहीं। दूसरी ओर बात उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र की करें तो इस इलाके के लोगों को इस बार फिर से स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी के चुनावी मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीदें तब धराशायी हो गईं जब कांग्रेस ने सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले केएल शर्मा को चुनाव में उतार दिया। स्मृति ईरानी ने इस पर कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, लेकिन यहाँ से चुनाव लड़ने की उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि जब केएल शर्मा ही स्मृति ईरानी को हरा सकते हैं तो राहुल गांधी को यहाँ से उतारने की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि इस इलाके में घूमने के बाद हमें महसूस हुआ कि यदि कांग्रेस यहाँ से राहुल गांधी को उतारती तो नतीजा उसके पक्ष में जा सकता था, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं और उनका कहना था कि हमने अपनी नाराज़गी पिछले चुनाव में दिखा दी थी। अगर इस बार राहुल यहाँ से आते तो हम उन्हें ही चुनते, क्योंकि उनके परिवार ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया है। स्मृति ईरानी के लिए जहां बीजेपी का पूरा आलाकमान प्रचार कर रहा है और प्रदेश पार्टी नेतृत्व से जुड़े लोगों ने भी अमेठी में बीजेपी के किले को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, वहीं कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के तमाम नेताओं की फौज खड़ी कर रखी है ताकि केएल शर्मा यह सीट फिर से कांग्रेस की झोली में डाल सकें। इस क्षेत्र के चुनावी मुद्दों और माहौल को जानने के लिए जब प्रभा साक्षी की चुनाव यात्रा यहाँ पहुंची तो हमने पाया कि अधिकांश लोग यह मान रहे हैं कि स्मृति ईरानी यहाँ हमेशा सक्रिय रही हैं और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के यहाँ ही नहीं बल्कि आम लोगों के घर जाकर उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करती रही हैं। लोगों ने यह भी कहा कि स्मृति ईरानी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में लोगों को दिलाया है, लेकिन हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कि स्मृति ईरानी के व्यवहार की शिकायतें कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वह गुस्से में रहती हैं और सबके सामने डांट देती हैं। हमने जब युवाओं से बात की तो अधिकांश युवा बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज नजर आए। इन युवाओं का कहना था कि यह सही है कि मोदी जी ने कई बड़े काम किए हैं, लेकिन युवा के लिए परीक्षा और नौकरी हासिल करना बेहद बुनियादी चीज़ है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है और भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं। इस तरह की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी संगठन के नेता तमाम प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि अमेठी से पहले भी एक आध बार अन्य प्रत्याशी जीतते रहे हैं, लेकिन अगले चुनाव में यह सीट फिर गांधी परिवार के पास आ जाती है, इसलिए पार्टी सारे समीकरण साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जब हमने लोगों से केएल शर्मा के बारे में पूछा तो सभी ने यह कहा कि यह सही है कि वह कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, लेकिन वोट सिर्फ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि पूरी जनता को देना है। लोगों ने कहा कि गली मोहल्लों को वह जानते होंगे, लेकिन लोगों से उनका कोई सीधा संवाद नहीं है। कई लोगों ने बताया कि वह यहाँ तभी आया करते थे जब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ आने वाला हो। दूसरी ओर स्मृति ईरानी के बारे में लोगों का कहना था कि उन्हें सब जानते हैं और वह सबको जानने लगी हैं और अब तो उन्होंने अपना स्थायी आवास भी यहाँ पर बना लिया है, जिससे जब भी कोई काम पड़ेगा तो हमें दिल्ली जाने के बजाय यहीं पर अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर समस्या का समाधान निकलवाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में यादव और मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यादव समाज का सारा वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को नहीं बल्कि बीजेपी को जाएगा, क्योंकि उसने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए हैं और कोरोना जैसी महामारी के समय सबका ध्यान रखा है। कई मुस्लिमों ने भी हमसे कहा कि यह एक धारणा है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। उन्होंने कहा कि जिस तरह बड़ी संख्या में मुस्लिमों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिले हैं और घर में नल से पानी आने लगा है, वह हमारे लिए अकल्पनीय है और इसके लिए हम मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल इस पूरे क्षेत्र का दौरा करने के बाद हमें साफ दिखा कि जहां बीजेपी एक और स्मृति ईरानी को 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दिलाने के लिए दिन रात लगी हुई है, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा भी जीत हासिल करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं और शुरू में उनको जितना कमज़ोर प्रत्याशी समझा जा रहा था उतने कमज़ोर वह है नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।